दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर टेक वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे से कमेंट में पूछा है कि सैमसंग फ्रेम टीवी 2020 लिया जाए या सोनी X80K, कौन सा टीवी बेहतर है। हर एस्पेक्ट से हम बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, और लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा स्मार्ट टीवी आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों मैं हूं सचिन गिल, नमस्ते जी। तो दोस्तों बात करें इन दोनों ही टीवी की, दोनों ही टीवी 2022 मॉडल है। एक सैमसंग की तरफ से है और एक सोनी की तरफ से है। दोनों ही बढ़िया ब्रांड है। पिक्चर क्वालिटी के मामले में कहें तो दोनों बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। तो दोस्तों सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं। तो डिजाइन के मामले में कहें तो दोनों ही टीवी बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत है। मतलब सोनी की अगर बात कहें, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही कमाल की होती है, और XR सीरीज वाले जो स्मार्ट टीवी है उसकी जो खूबसूरती है वो बहुत ही कमाल है। बैक साइड से भी, फ्रंट से भी सब अच्छा लगता है। यहाँ पे सैमसंग के जो स्मार्ट टीवी है वो भी कमाल के हैं। यहाँ पे उसमें गैलरी डिजाइन आ जाता है, गैलरी नहीं मतलब इसमें आपको पेंटिंग डिजाइन वाला टीवी, इसको ज्यादातर बोलते हैं गैलरी डिजाइन कह लीजिए, जैसे LG में आता है। तो यहाँ पे क्या है कि इस टीवी को आप अपने घर में एज ए पेंटिंग की तरह भी यूज करते हैं। मतलब टीवी बंद हो जाएगा और वहां पे आपको पेंटिंग दिखाई देगी, चाहे अपने फोटो लगा सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल पेंटिंग्स है वो लगा सकते हैं। तो इस टीवी को फ्रेम टीवी इसी वजह से कहा गया कि इसके अंदर कोई भी फोटो लगाइए और ऐसा लगेगा जैसे आपका फोटो फ्रेम में है। तो फ्रेम टीवी इसलिए ही बोला गया है। दोस्तों फ्रेम टीवी में 2022 वाले मॉडल में जो यहाँ पे डिस्प्ले मिलेगा उसका, वो मैट फिनिश डिस्प्ले मिलेगा। मतलब वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। अगर कोई लाइट सामने से पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, जिससे कि आपको प्रॉपरली एज ए पेंटिंग की तरह वो टीवी दिखाई देता है। जबकि सोनी वाले टीवी में आपको जो है रिफ्लेक्शन वहां पर नजर आएगा। दोस्तों अब बात करते हैं दोनों ही स्मार्ट टीवी में साइजेस की। तो दोनों ही स्मार्ट टीवी में 43 से लेकर 50, 55, 65, 75 इंच के साइजेस आपको मिलेंगे। अब दोस्तों यहां पर पिक्चर प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो सैमसंग वाला है वो QLED पैनल पर चलता है, जबकि आपका यहां पर सोनी वाला ट्राइल्यूमिनस प्रो कलर्स पर चलेगा। तो सोनी की जो पिक्चर प्रोसेसिंग है, जो पिक्चर है, जो वीडियो आपको दिखेगी वो बहुत ही परफेक्ट दिखेगी। और यहां पर सैमसंग की जो टेक्नोलॉजी है QLED वो भी बहुत ही कमाल की है। दोस्तों दोनों ही टीवी में बात करें, एक में आपको क्वांटम प्रोसेसर 4K मिलेगा जो कि सैमसंग है, दूसरे वाले में आपको 4K प्रोसेसर X1 मिलेगा जो सोनी वाले में है। जो आपको हाई एंड सोनी के स्मार्ट टीवी है वो प्रोसेसर यहां पर देखने को मिलता है। दोनों ही टीवी में बात करें, HDR10+ आपको मिल जाएगा, HLG मिल जाएगा, बट सैमसंग वाले में यहां पे आपको डोल्बी विजन मिसिंग है, जबकि आपको सोनी वाले में डोल्बी विजन मिलेगा जो कि बहुत ही कमाल का है। डोल्बी विजन में जो HDR है प्रोफाइल, वो बहुत ही अच्छे कलर आते हैं। HDR10+ जो है वो भी डायनेमिकली ही काम करता है एज ए डोल्बी विजन। दोस्तों HDR10+ से डोल्बी विजन ज्यादा बेहतर होता है, तो सोनी को यहाँ पे थम्स अप दिया जा सकता है। और दोनों ही टीवी में आपको 1 बिलियन कलर मिलेंगे। दोस्तों यहां पर अगर रिफ्रेशिंग रेट की बात करें तो सैमसंग वाले जो टीवी हैं 43 और 50 इंच वहां पर 60 हर्ट्ज चलेगा, जबकि 55 से लेकर 65, 75 वहां पे 120 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट मिलेगा, जो कि कमाल है। जो कि 120 हर्ट्ज गेमिंग के लवर्स हैं उनके लिए बहुत ही परफेक्ट होता है। जबकि सोनी वाले हर टीवी में, चाहे वो 43 हो या 75 इंच हो, सब में ही आपको 60 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट मिलेगा। तो यहाँ पे हाई एंड टीवी जो है सैमसंग के वो थोड़े ऊपर निकल जाते हैं, क्योंकि 120 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट यहाँ पर मिलता है। दोस्तों दोनों ही टीवी में मोशन एनहेंसमेंट के लिए टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। सोनी वाले में यहां पर मोशन फ्लो XR 200 जो कि 50 हर्ट्ज पर चलेगी। तो यहां पे सोनी में जो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का मोशन के लिए वो ज्यादा परफेक्ट है। दोस्तों दोनों ही स्मार्ट टीवी में कंट्रास्ट एनहेंसर के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी मिल जाएंगी, और यहां पर अगर बात करें कलर्स के लिए भी अलग अलग टेक्नोलॉजी दोनों ही टीवी मिल जाएंगे। तो यहां पे अगर बात करें पिक्चर के हिसाब से तो दोनों ही नेक टू नेक है। किसी को ये नहीं कह सकते कोई भी टीवी यहाँ पे वीक है, दोनों पिक्चर प्रोसेसिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट है। बट यहाँ पे 120 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट सैमसंग वाले टीवी में थोड़ा ऊपर लेके जाता है। दोस्तों जो गेमिंग खेलते हैं उनके लिए यहाँ पे 120 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट ज्यादा बेटर होता है, बट जो गेम नहीं खेलते, जो सिर्फ अपने मल्टीमीडिया, मूवीज या एंटरटेनमेंट के लिए स्मार्ट टीवी ले रहे हैं, उनके लिए 60 हर्ट्ज भी काफी अच्छा है। दोस्तों साउंड की बात करते हैं तो सैमसंग वाले में आपको 43 से लेके 50 इंच तक यहाँ पर 20 वॉट साउंड मिलेगी, और 50 से लेके 75 इंच तक 40 वॉट साउंड आउट मिलेगी, डोल्बी एटमॉस मिलेगा। सोनी वाले में कहें तो सारे ही टीवी में आपको 20 वॉट साउंड मिलेगी, डोल्बी एटमॉस वहां पर आपको मिलेगा, बेस रिफ्लेक्स स्पीकर मिलेंगे।
तो सोनी के सारे ही टीवी में आपको 20 वॉट्स मिलेगा। जबकि अब अगर बात करते हैं सैमसंग में, जो हाई एंड वाले टीवी है वहाँ पे साउंड थोड़ी सी बढ़ जाती है। और दोस्तों अगर बात करें क्यू सिम्फनी भी मिल जाता है, मतलब अगर एक्सटर्नल सबवूफर आप लगाते हैं सैमसंग वाले टीवी में तो क्यू सिम्फनी मोड से वो आपको सराउंड साउंड, टीवी वाले स्पीकर और जो आपका साउंड बार है उसके स्पीकर मिलकर सराउंड साउंड क्रिएट करेंगे। बट वो जो स्पीकर होना चाहिए क्यू सिम्फनी सपोर्टेड होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सैमसंग का ही साउंड बार होना चाहिए। सैमसंग में ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड मिल जाएगा, जो कि सोनी वाले में ऑर्केस्ट्रिक साउंड ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोनों उस तरीके से ही काम करेंगे। दोस्तों सोनी वाले टीवी में आपको यहाँ पर DTS सराउंड साउंड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो यानी कि डॉल्बी एटमॉस के साथ DTS सराउंड भी, बट वहां पे साउंड थोड़ी कम है, बट फिर भी सोनी में टेक्नोलॉजी एडवांस है। दोस्तों प्रोसेसिंग पावर की बात करें तो यहाँ पर 2.5 GB की रैम मिलती है। सैमसंग फ्रेम टीवी में 16 GB इंटरनल मेमोरी मिलती है। जबकि बात करें सोनी में तो वहां पर रैम का पता नहीं होता, बट 16 GB आपको इंटरनल मेमोरी मिलती है। यहाँ पर अगर बात करते हैं सैमसंग में आपको टीजन ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, जो सैमसंग का खुद का है। वहाँ बहुत सारी जो मेन एप्स है वो आपको मिल जाती है। दोस्तों बात करते हैं सोनी में तो वहाँ पे एंड्रॉयड टीवी का एक्सपीरियंस मिलेगा, जो कि गूगल टीवी एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, जो बहुत अच्छे से रिकमेंडेशन करेगा। और आपको यहाँ गूगल प्ले स्टोर भी मिलेगा, जहाँ पर 10,000 प्लस एप्स आपको मिल जाएंगी। तो टीजन में आपको एप्स कम मिलेंगी, बट जो मेन एप्स है वो आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों दोनों में ही अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एलेक्सा, गूगल वॉइस असिस्टेंट मिल जाएगा, जो कि सैमसंग वाले में बिक्सबी भी मिल जाएगा। बट बिक्सबी को कितना कोई यूज़ करता है वो आपको देखना होगा। मैं तो पर्सनली बहुत कम यूज़ करता हूँ, बहुत कम मतलब ना। सैमसंग वाले में आपको DLNA टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, क्रोमकास्ट जैसे काम करता है। तो एंड्रॉयड वाले में आपको क्रोमकास्ट मिल जाएगा। तो अगर बात करें मेरे हिसाब से यहाँ पर एंड्रॉयड टीवी ज़्यादा बेस्ट निकल के आता है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कर सकते हैं, बहुत सारी ऐप्स है वो वहाँ पे कर सकते हैं। तो टीजन का थोड़ा सा मेरे हिसाब से नीचे रहता है। और अदर स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो जैसे गेमिंग फीचर है तो आपको यहाँ पर फ्री सिंक प्रो टेक्नोलॉजी मिल जाएगी सैमसंग वाले में, जो कि हाई एंड गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट पर सपोर्ट करेगी। ऑटो लो लेटेंसी मोड, गेम मोड आपको मिल जाएगा। जबकि आपको सोनी वाले में ऑटो लो लेटेंसी मोड मिलेगा, फ्री सिंक जैसी टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 60 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट नहीं है। दोस्तों सोनी वाले में आपको HDR गेमिंग ऑप्शन भी मिल जाएगा PlayStation 5 के लिए। जबकि आपको सैमसंग वाले में HGIG मोड मिल जाएगा, ऑटो टोन मैपिंग ऑप्शन, मतलब गेमिंग के लिए भी सोनी में बहुत सारी चीज़ें दी हैं यहाँ पर। बट 120 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट नहीं है। तो जो बहुत हाई एंड लवर हैं गेमिंग के, PS5 पर खेलते हैं और उनको 120 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट वाले गेम चाहिए, FPS ज़्यादा चाहिए, तो उनके लिए वो टीवी मेरे हिसाब से सही नहीं है इतना पैसा खर्च करके। सोनी वाले में आपको ब्रेविया कैम का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर आप मीटिंग करना चाहते हैं, वीडियो कॉल, चैट या कुछ भी करना चाहते हैं तो ये उसमें ऑप्शन है। जब दोनों के रिमोट की बात करें तो दोनों के रिमोट ही स्मार्ट रिमोट है, बहुत कम कीज मिलेंगी, हॉट कीज वहां पर मिल जाएगी। सैमसंग वाले रिमोट में आपको सोलर चार्जिंग के थ्रू जो है वो चार्ज हो जाएगा। जबकि जो सोनी वाला है उसमें बैकलिट आपको मिलेगी, मतलब जैसे ही आप उसको उठाते हैं तो वो ऑन हो जाती है, उसकी बैकलिड ऑन हो जाती है। अगर अंधेरे में होता है तो आपको इजीली उस रिमोट को देख सकते हैं और वो भी बहुत स्मार्ट तरीके से काम करता है। बट वहाँ पे सोलर चार्जर का ऑप्शन नहीं है, बट जो रिमोट है वो काफ़ी कमाल का सोनी का रिमोट। दोस्तों कनेक्टिविटी की बात करें तो HDMI 2.1 मिल जाएगी दोनों ही स्मार्ट टीवी में। बट सैमसंग वाले में 120 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट पर भी HDMI 2.1 सपोर्ट करेगी, ऑटो लो लेटेंसी मोड, ERC सपोर्ट। जबकि सोनी वाले में आपको HDMI 2.1 है, बट ऑटो लो लेटेंसी मोड पर ही चलेगी, ERC सपोर्ट चलेगा। 120 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट है तो वहाँ पे नहीं चलेगा। बाकी अगर देखें USB पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट, ऑक्स और सारे वाईफाई डुअल बैंड आपको दोनों ही स्मार्ट टीवी मिल जाएंगे। अब दोस्तों प्राइस की बात करते हैं। सैमसंग वाला फ्रेम टीवी 43 इंच वाला कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है 67,999 रुपीज़ से, तो लगभग आपका 68,000 रुपीज़ का होता है। दोस्तों सोनी वाले की अगर प्राइसिंग की बात करें तो 55 इंच वाला जो टीवी है वो लगभग 90,000 रुपीज़ के करीब में पड़ेगा। वहीं पर फ्रेम टीवी भी लगभग 92,000 रुपीज़ के करीब में पड़ेगा। तो दोनों ही सिमिलर प्राइस है। तो अदर जो ऑप्शन आएंगे प्राइसिंग के वो भी सेम आएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, करंट प्राइस और लेटेस्ट प्राइस वहां से चेक कर सकते हैं। दोस्तों स्मार्ट टीवी आपको कौन सा लेना चाहिए इन दोनों में से? सिंपल सा एक रीज़न, अगर आप गेमिंग लवर हैं, आप PS5, Xbox 360 अपने सिर्फ टीवी को इसी वजह से परचेज कर रहे हैं कि मेरे को ये चाहिए, तो आपको यहाँ पर सैमसंग फ्रेम टीवी की तरफ जाना चाहिए, वो भी 55, 65, 75 इंच की तरफ। ये हो गया यहाँ पे सॉर्ट आउट क्वेश्चन। और अगर आपको चाहिए कि मुझे जो है मल्टीमीडिया या मूवीज़ या एंटरटेनमेंट, होम एंटरटेनमेंट के लिए टीवी चाहिए, तब आपको जाना चाहिए सोनी की तरफ, क्योंकि सोनी की जो टेक्नोलॉजी है, कलर है और वहाँ पे एंड्रॉयड भी आपको मिल रहा है, तो वहाँ पे वो परफेक्ट है।
बट आप चाहते हैं कि यार मेरे को जो है ना सैमसंग वाले टीवी से वो फ्रेम टीवी वाला मज़ा लेना है, अपने फ़ोटोज़ लगा के ऐसे देखना है, तो वो परफेक्ट है आपके टीवी लिए। वरना आप सोनी की तरफ जा सकते हैं। सोनी एक बढ़िया ऑप्शन है और 80K आपके एंटरटेनमेंट के हिसाब से काफ़ी कमाल का टीवी है और उसकी जो टेक्नोलॉजी है कलर्स की वो बहुत ही परफेक्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।